40 से 45 लाख की बजट में आप लोगों को 80 सीरीज लैंड क्रूजर भी मिल सकती है विद 4.2 लीटर डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन 4 व्हील ड्राइव। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स एंड चैनल। यह है 80 सीरीज टोयोटा लैंड क्रूजर GX बेस वेरिएंट विद 4.2 लीटर डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन 4 व्हील ड्राइव, 1993 मॉडल, फ्रेश 2024 कस्टम ऑक्शन क्लियर। ये लैंड क्रूज़र फॉर सेल है और इसकी डिमांड है 45 एंड ये अवेलेबल है न्यू एतिहाद कार सेंटर रिंग रोड पेशावर वाला के पास। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 80 सीरीज़ की काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैन बेस भी है और लैंड क्रूज़र की ये वाहिद शेप है जिसने लैंड क्रूज़र को काफ़ी मशहूर भी किया था। पाकिस्तान में भी आए रोज़ इन गाड़ियों को लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं। अब ये लैंड क्रूज़र की 80 सीरीज़ है जिसकी प्रोडक्शन 1990 से लेकर 1997 तक हुई थी, बहुत सारे वेरिएंट्स के साथ। और इसका टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है VX लिमिटेड, उसका भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, वो भी आप मेरे चैनल कार्ड्स एंड के ऊपर उसका रिव्यू भी मिल जाएगा। इसके अलावा ये बिल्कुल बेस वेरिएंट है तो इसमें हर चीज़ सिंपल और बेसिक से ही दी गई है। अभी मैं आप लोगों को इस गाड़ी का डील से रिव्यू करवाता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल कार्ड्स एंड के ऊपर ने तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फ्रंट लुक की बात की जाए तो लैंड क्रूज़र की 80 सीरीज़ ने लैंड क्रूज़र को बहुत ही ज़्यादा मशहूर किया था। लुक्स के हिसाब से ये आज भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती हैं। 80 सीरीज़ की वर्ल्ड वाइड काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैन बेस भी है। ये 80 सीरीज़ का बिल्कुल बेस वेरिएंट है GX, तो इसमें हर चीज़ बिल्कुल बेसिक और सिंपल से ही प्रोवाइड की गई है। अगर आप इसकी फ्रंट विंड स्क्रीन चेक करें, वाइपर देखे, साइड मिरर्स देखे, तो ये बिल्कुल बेसिक से हैं। और इसमें लगा हुआ है 4.2 लीटर डीजल इंजन विद मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 4x4 भी है। फिर फ्रंट ग्रिल की बात की जाए तो इसकी फ्रंट ग्रिल भी बहुत ही खूबसूरत है। ये ग्रे कलर में है, इसमें टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। आसपास यहाँ पे क्रोम का भी यूज़ हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके हेडलाइट्स की, तो क्योंकि ये 80 सीरीज़ की गाड़ी है तो इसमें आप लोग को सिंपल से हेडलाइट्स मिल जाते हैं विद हैलोजन बल्ब। इसमें हेडलाइट वॉशर्स भी लगे हैं, इंडिकेटर्स नीचे वाली साइड पे मिल जाते हैं। फिर इसके लेफ़्ट साइड पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक एंटीना भी लगा हुआ है। अक्सर 80 सीरीज़ या जापानीज़ गाड़ियों में ये एंटीने लग के ही आते हैं। अगर बात की जाए इसके फ्रंट बम्पर की तो ये क्रोम, ग्रे और ब्लैक की कॉम्बिनेशन के साथ है। लुक्स के हिसाब से खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती है। इसमें कोई प्रॉब्लम्स वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं आती क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। तो ओवरऑल फ्रंट लुक की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से 80 सीरीज़ की अपनी ही एक क्लास है। लोग इन गाड़ियों को आज भी बहुत ही पसंद करते हैं। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो लैंड क्रूज़र एक प्रॉपर SUV है। अब ये लुक्स के हिसाब से बिल्कुल बेसिक से ही लुक प्रोवाइड करती हैं क्योंकि ये 80 सीरीज़ का बिल्कुल बेस वेरिएंट है GX। अगर बात की जाए इसकी व्हील्स की तो इसमें सिंपल से स्टील व्हील्स लगे हैं 16 इंच के 205/80 R16 टायर प्रोफाइल एंड ये 4 व्हील ड्राइव होती है। इसमें ABS इस तरह की सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं देखने को मिलती। इसके अलावा इसमें कोई साइड स्टेप इस तरह की चीज़ें भी नहीं लगी हुई। जिस डोर्स के ऊपर यहाँ पे एक डिज़ाइन सा प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा फिंडर के ऊपर यहाँ पे ऑरेंज कलर के इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं जो कि लुक्स के हिसाब से खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती हैं। साइड मिरर्स क्रोम फिनिशिंग के साथ है। ये नॉन एडजस्टेबल है और नॉन रिट्रैक्टेबल भी है। फिर इनमें सनवाइजर इस तरह की चीज़ें भी आप लोगों को नहीं देखने को मिलती। इवन इसके डोर हैंडल्स भी क्रोम फिनिशिंग के साथ है। डोर हैंडल्स और साइड मिरर्स ये क्रोम की फिनिशिंग के साथ आप लोगों को मिलेगी। इसके अलावा जो इसकी थर्ड विंडो है ये भी मैनुअली ओपन होती है अंदर वाली साइड पे। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके रियल व्हील्स की तो जैसा कि आप सबको पता है कि लैंड क्रूज़र प्राडो इस तरह की जितनी भी गाड़ियाँ हैं रियल व्हील ड्राइव होती है, प्लस ये 4 व्हील ड्राइव भी है। और इसके जो शॉक्स वगैरह हैं वो अभी तक वेल मेंटेन है। कहीं से चीज़ें आप लोगों को इसमें ख़राब नहीं मिलेगी। तो साइड प्रोफाइल से ये आज भी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। बैक लुक की बात की जाए तो ये 80 सीरीज़ का बिल्कुल बेस वेरिएंट है GX। लुक्स के हिसाब से बिल्कुल सिंपल से ही लुक प्रोवाइड करती है। इसमें आप लोगों को कुछ खास चीज़ें नहीं देखने को मिलती। रियर विंड स्क्रीन चेक किया जाए तो ये बिल्कुल बेसिक से ही है और ये स्प्लिट में आप लोगों को मिलेगी। इसमें वाइपर इस तरह की चीज़ें नहीं दी जाती। जस्ट लेफ्ट वाली साइड पे आप लोगों के लिए यहाँ पे टोयोटा का लोगो मिल जाता है और हैंडल्स के साथ यहाँ पे टोयोटा लैंड क्रूज़र की बैजिंग दी गई है। नंबर प्लेट का एरिया मिल जाता है। नीचे वाली साइड पे 4 व्हील ड्राइव और इसके साथ यहाँ पे GX की बैजिंग दी गई है। इसके अलावा टेल लाइट्स की बात की जाए तो टेल लाइट्स इसके वर्टिकल फॉर्म में है, इनमें हैलोजन बल्ब का ही यूज़ हुआ है तो उसके हिसाब से ठीक है। इसके अलावा इसके रेयर बम्पर की बात की जाए तो इसका रेयर बम्पर ब्लैक और क्रोम की कॉम्बिनेशन के साथ है। लुक्स के हिसाब से भी ठीक है। यहाँ पे राइट साइड पे आप लोगों के लिए सिंगल एग्जॉस्ट अवेलेबल है। तो ओवरऑल बैक लुक की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से बस ठीक है, एवरेज सी गाड़ी है।
इंटीरियर की बात की जाए तो ये टू टोन कलर में है, ग्रे विद ब्लैक। लुक्स के हिसाब से भी ठीक है और ये 80 सीरीज का बिल्कुल बेस वेरिएंट है GX। यहाँ पे हर चीज़ सिंपल और बेसिक से ही प्रोवाइड की गई है। इवन इसमें सेफ्टी नेम के फीचर्स भी आप लोगों को नहीं देखने को मिलते। स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो ये है लैंड क्रूजर का 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद आफ्टर मार्केट लेदर स्टिचिंग और ये एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है। इसमें आप लोगों को एयरबैग इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिलती, जस्ट लैंड क्रूजर की बैजिंग दी गई है। इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स भी सिंपल से है, फॉग लैंप्स भी इसमें नहीं आते। इवन इसमें आप लोगों को रेड साइड पे वाइपर की फैसिलिटी भी नहीं मिलती, यहाँ पे जस्ट चीज़ें दी हुई है। स्टीयरिंग के राइट साइड पे यहाँ पे एयर वेंट है और इसके जितने भी एयर वेंट्स हैं ये सारे ब्लैक कलर में है। नीचे वाली साइड पे जो जगह दी हुई है ये सारे ही खाली है और ये वेरिएंट की स्टार्ट है। ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की बात की जाए यानी डोर कार्ड्स की, तो यहाँ पे लेदर का ही यूज़ हुआ है और यहाँ पे हर चीज़ सिंपल और बेसिक सी ही दी गई है। जैसे कि इसके साइड विंडोज़ भी मैनुअल है और यहाँ पे इसके अलावा कुछ खास चीज़ें नहीं मिलती। इवन स्पीकर ग्रिल इस तरह की चीज़ें भी इसमें नहीं आती। मीटर की बात की जाए तो मीटर इसका बिल्कुल बेसिक सा ही है। इसके लेफ्ट साइड पे टेम्परेचर और फ्यूल की गेज मिलेगी। 180 तक स्पीड लिमिट है और इसमें टोटल माइलेज आप लोगों को मिलेगी। मीटर हाउसिंग की बात की जाए तो ये ब्लैक कलर में है। इसके अलावा जैसे ही इस लैंड क्रूज़र को आप स्टार्ट करेंगे तो डिफरेंट से वार्निंग लाइट्स आप लोगों को मिलेगी, जैसे कि ऑयल, टी बेल्ट और हैंड ब्रेक और इस तरह की जो डिफरेंट से वार्निंग लाइट आती है वो आप लोगों को इसमें मिलती है। इसके अलावा इसके पिलर के ऊपर ग्रिप हैंडल्स वगैरह भी दिए गए हैं। मेन डैशबोर्ड जो है वो मोस्टली जो है हार्ड प्लास्टिक का ही है, क्वालिटी वगैरह अभी तक मेंटेन है। ये चीज़ आप लोगों को 80 सीरीज कोरोला ही जैसे ही आप लोगों को मिलती है, वो है इसके डैशबोर्ड के सेंटर वाला एरिया। अगर आप लोग देखें तो इसमें हैज़र्ड का बटन दिया हुआ है, 2 एयर वेंट है जो कि ब्लैक कलर का है, डिजिटल क्लॉक यहाँ पे मिल जाता है और साथ यहाँ पे जो डिफरेंट से एरियाज़ दिए गए हैं ये सारे खाली है। फिर इसमें आप लोगों को एसी भी मिल जाता है जो कि एनालॉग वाला है और एसी इसका प्रॉपरली वर्किंग में है। इसमें आप लोगों को कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। एस्ट्रे है, सिगरेट लाइटर की जान जगह दी हुई है और ये GX वेरिएंट है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ विद 4x4 गियर। आप इसको जो है मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक। ग्लव बॉक्स भी इसका बिल्कुल बेसिक सा ही है, इसमें आप लोगों को कुछ खास चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन आप इसको मैनुअली लॉक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वहाँ पे की सेपरेट सी दी हुई है। अगर मज़ीद चीज़ों की बात की जाए तो क्वालिटी वगैरह जो है वो अभी तक जो है मेंटेन है, कैसी चीज़ें ख़राब खरूब नहीं हुई। रियर व्यू मिरर बिल्कुल बेसिक सा ही है। सनशेड्स की बात की जाए तो ड्राइवर के लिए यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर भी है और इसके अलावा अगर देखा जाए तो पैसेंजर वाली साइड पे भी यहाँ पे आप लोगों को लिए नहीं दी गई। स्पेसिफिक वेरिएंट में आप लोगों के लिए कोई सनरूफ वगैरह अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल बेस वेरिएंट है, वरना 80 सीरीज़ में आप लोगों को सनरूफ अब मिल जाता है जैसे कि VX लिमिटेड वेरिएंट में। सीट्स की बात की जाए तो देखिए ये बिल्कुल लगती है कि ये सोफ़ा सीट्स है। ये टू टोन कलर में है, लेदर की फिनिशिंग के साथ है, क्वालिटी वगैरह अभी तक मेंटेन है और सीट्स की जो कुशनिंग वगैरह है वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त के। सीट्स के सेंटर में आप लोगों के लिए हैंड ब्रेक में मिल जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से आगे भी 3 लोग इजीली बैठ सकते हैं। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो ओवरऑल इंटीरियर की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से भी ठीक है। कम बजट में आप लोगों के लिए एक बेहतर सी गाड़ी ये मिल रही है। रेयर कैबिन की बात की जाए तो लैंड क्रूज़र एक प्रॉपर SUV है, तो इसकी एंट्रेंस और एग्जिट वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके रेयर सीट्स के ऊपर इजीली 3 लोग भी बैठ सकते हैं, पर इसके रेयर सीट्स में एक चीज़ की कमी मौजूद है, वो है इसमें हेडरेस्ट। और बाय द वे ये एक 5 सीटर वेरिएंट है। इसके टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट जैसे कि VX वगैरह वो एक 7 सीटर कैटेगरी में फॉल करती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेस वेरिएंट है जिसमें आप लोग को सिंपल से ही चीज़ें मिल जाती हैं। लेग स्पेस तो इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, हालांकि अगले वाली सीट बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है, तो अगले वाली सीट्स भी बिल्कुल सोफ़ा सीट्स जैसे ही लगती हैं। हर चीज़ यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़बरदस्त मिल रही है। ग्रिप हैंडल्स मिल जाते हैं 2, क्योंकि अब बैठने उठने में जो है ये चीज़ आप लोगों के लिए काम आएगी। इसके अलावा रेयर डोर कार्ड्स की बात की जाए तो सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह ही है। साइड विंडोज़ मैनुअल है, हर चीज़ यहाँ पे सिंपल और बेसिक से ही दी गई हैं। तो ओवरऑल रेयर कैबिन की बात की जाए तो स्पेस के मामलों में ये लैंड क्रूज़र 80 सीरीज़ अच्छी खासी स्पेशियस है। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वो है इसका टेल गेट, क्योंकि ये बिल्कुल बेस वेरिएंट है GX। अब इसका जो टेल गेट है ये स्प्लिट में ओपन होता है, यानी लेफ़्ट वाला लेफ़्ट वाली साइड की तरफ और राइट वाला राइट साइड की तरफ। इसके टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट्स के जो टेल गेट है वो ऊपर वाली साइड पे ही ओपन हो जाते हैं। बाय द वे ये वेरिएंट जो है 5 सीटर कैटेगरी में फॉल करती है। इसके जो VX लिमिटेड वेरिएंट है वो 7 सीटर होते हैं, जिसमें आप लोगों के लिए अच्छी खासी स्पेस दी गई है। आप इसमें बहुत सारा सामान
लोड अनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल सिंपल से ही दी गई है। इवन अगर आप इसके जो रेयर विंडोज़ है उनको चेक करें तो आप इनको मैनुअली ओपन भी कर सकते हैं और ये सुजुकी बुलान की याद भी दिलवाती है। खैर ये भी बिल्कुल बेस्ट वेरिएंट है, तो इसमें आप लोगों को इस तरह की ही चीज़ें मिलती हैं। पर अगर देखा जाए तो ट्रंक स्पेस के लिहाज से अच्छी खासी स्पेशियस है। इसमें बहुत सारा सामान आप लोग लोड अनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके टेल गेट है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और क्वालिटी वगैरह अभी तक मेंटेन है। हालांकि ये बेस वेरिएंट है लेकिन फिर भी जो है आप इसमें बहुत सारी चीज़ें आफ्टर मार्केट पर ऐड कर सकते हैं। तो ट्रंक स्पेस के लिहाज से भी ये अच्छी खासी स्पेशियस है ये 80 सीरीज़। अगर बात की जाए इसके इंजन की तो वैसे अगर देखा जाए तो 80 सीरीज़ में बहुत सारे इंजन ऑप्शन भी अवेलेबल है। पेट्रोल और डीजल ये वैसे भी 4x4 होती है। अब ये 80 सीरीज़ का बिल्कुल बेस वेरिएंट है GX। अब इसमें जो इंजन लगा हुआ है ये है टोयोटा का एक इनलाइन 6 सिलेंडर 12 वेल्व के साथ 1HZ डीजल इंजन जो कि तकरीबन 4200 सीसी होती है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, 4x4 भी है। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये 129 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 285 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। यही इंजन आप लोगों को 76 सीरीज़ में भी मिल जाता है। पावर के लिहाज से एक पावरफुल इंजन भी है, पार्ट्स वगैरह का भी कोई इशू नहीं है। इसके अलावा फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो देखिए ये गाड़ियाँ बनी हैं 4x4 है, मतलब ऑफ रोडिंग के लिए बनी है, तो इनकी फ्यूल एवरेज कोई नहीं पूछता। लेकिन अगर आप इन गाड़ियों को भी प्यार से चलाएं तो ये अंडर 10 फ्यूल एवरेज आप लोग को प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा जो इसका ओवरऑल इंजन है ये काफ़ी नीट एंड क्लीन कंडीशन में है, कहीं से कोई चीज़ आप लोग को ख़राब नहीं मिलती। इवन जो वायर्स के ऊपर प्लास्टिक का यूज़ हुआ है वो अभी तक वेल मेंटेन है। इसके बॉनेट के इनर साइड पे कोई इंसुलेशन का यूज़ नहीं मिलेगा क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल और बेसिक सा वेरिएंट है। तो ओवरऑल इसके इंजन की बात की जाए तो पावर के लिहाज से एक पावरफुल इंजन भी है, ऊपर से मैनुअल भी है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि मैनुअल गाड़ियों को भी पसंद करते हैं पहाड़ी इलाकों के लिए। पर्सनली मैनुअल गाड़ियाँ जो है उनका अपने ही एक लेवल है। अच्छा तो व्यूवर्स कैसे लगी आप लोगों को ये टोयोटा लैंड क्रूजर 80 सीरीज GX वेरिएंट? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।